हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हमारे रचना शारीर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक त्वक शारीर के बारे में। अगर इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखिए तो इसे हम स्किन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा में बताया गया है कि संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला एवं शरीर में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला जो अंग है वही त्वचा है। अब इसका क्या मीनिंग होता है? अगर हम देखें हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बोन्स हैं, हमारे जो भी अंदर वाले टिश्यूज़ हैं, कुछ भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उन सबको अगर कोई ऐसा ऑर्गन है जो कवर कर रहा है तो वो स्किन है। ऑल्सो अगर हम किसी भी बॉडी को देखते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले जो ऑर्गन दिखाई देता है वो स्किन ही होता है। तो यही इसके डेफिनेशन में बताया गया है। अब हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में। इसकी उत्पत्ति के लिए आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक दिया है। तस्य खलु एवं प्रवर्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरसैव संतानिका सप्त त्वचा भवन्ति। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। जिस प्रकार दूध के उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र एवं शोणित के अभिपाच्य से त्वचा बनती है। जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, उसके ऊपर मलाई बन जाती है, उसी प्रकार शुक्र और शोणित फर्टिलाइजेशन के टाइम की यहाँ पे बात हो रही है, जब उनका अभिपाच्य होता है उससे त्वचा बनती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इसका नंबर। इन्होंने बोला है सप्त त्वचा भवन्ति, यानी कि आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 लेयर्स ऑफ त्वचा होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे त्वचा की संख्या के बारे में। संख्या हम याद रखेंगे क्योंकि हर एक आचार्य ने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स दिए हैं। सबसे पहले हम आचार्य चरक के बारे में जानते हैं। उन्होंने 6 लेयर्स बताए हैं। उदिक धरा, दूसरा बताया है अस्रिक धरा, देन उन्होंने बस 2 का ही नाम दिया है, उसके बाद उन्होंने तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी त्वचा ऐसे करके बोल दिया है। और जो ये त्वचाएं बताई हैं इनमें कोई डिफरेंट रोग बता दिए हैं, उनको हम भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी आती है उदक धरा। उदक का मतलब होता है जल, यानी कि जो जल को धारण करने वाली हमारी त्वचा है उसे हम उदक धरा कहते हैं। नेक्स्ट आता है अश्रिक धरा। अश्रिक का मतलब होता है रक्त, तो जो रक्त को धारण करने वाली होती है उसे अश्रिक धरा कहते हैं। इसके बाद आता है तृतीय। तृतीय में हमारे 2 रोग होते हैं, सिद्म और किलास। ये रोग हम याद रखेंगे क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग तीसरी और चौथी लेयर में अलग अलग रोग होते हैं, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, इससे MCQ भी बनता है। नेक्स्ट हम चतुर्थी की बात करें तो दद्रु और कुष्ठ दिया है। पंचमी में अलजी और विधृति दिया गया है। जो षष्ठी त्वचा होती है उसके लिए वर्ड यूज़ किया है अरुणशिका, यानी कि जो हमारे फेस पे एक्ने वगैरह हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, उनको षष्ठी त्वचा का माना गया है। उसके बाद हमारे एनसीआईएसएम के सिलेबस को अगर हम देखते हुए चलते हैं तो एक पॉइंट आता है कि त्वचा का धातु से रिलेशन क्या है। सबसे पहले हम रस धातु से देखते हैं, तो जो रस है वही आप्य है और रससार व्यक्ति को ही त्वकसार व्यक्ति कहते हैं। मतलब अगर हम आचार्य चाणक्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्वकसार पुरुष के लक्षण देखते हैं तो उन्होंने रससार पुरुष नहीं बताया है, उन्होंने रससार को ही त्वकसार बोल दिया है एंड उसके लक्षण फिर उन्होंने क्लासिफाई करें। तो इससे हम समझ सकते हैं कि रस धातु और त्वचा का रिलेशन कितना गहरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त का। तो जो रक्त धातु होती है, त्वचा का जो वर्ण प्रसाधन है, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, वो रक्त धातु से ही होता है। आपने देखा होगा कि जो रक्तसार पुरुष होते हैं उनकी त्वचा जो होती है वो काफ़ी मतलब रेडनेस होती है उनके फेस पे, उनके हैंड्स पे, तो वर्ण प्रसाधन का काम हमारा रक्त धातु करता है। तीसरा अगर मांस धातु की बात करें तो त्वचा जो है वो मांस जो है स्रोतस का मूल स्थान है और मांस का उपधातु है, तो ये त्वचा का मांस से रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमने देखा था कि आचार्य चरक ने क्या क्या नंबरिंग दी थी, त्वचा की कितने लेयर्स बताए थे, और उससे ऊपर हमने बस एक नंबर पढ़ा था कि सुश्रुत ने 7 लेयर्स बताए हैं। अब हम उन 7 लेयर्स को आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इन श्लोक को देखते हैं। अगर आप ये श्लोक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ही इजी श्लोक है। सबसे पहली लेयर जो आती है वो आती है अवभासिनी। अवभासिनी बस एक लाइन आपको याद करनी है, अगर आपको हो जा रहा है अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तासाम प्रथमा अवभासिनी नाम सा ब्रीहे अष्टादश भाग प्रमाणा, यानी कि इसका जो प्रमाण है वो कितना है 1/18 ऑफ ब्रीही। ब्रीही यानी कि
चावल का जो एक दाना होता है उसकी बात करी गई है। सिद्म पद्मकंटक अधिष्ठानम, इसमें कौन कौन से रोग होते हैं? सिद्म और पद्मकंटक। द्वितीय लोहिता नाम ब्रीहे षोडश भाग प्रमाणा, यानी ये 1/16 होगा। तिलकालक नैच वंग अधिष्ठाना, इसमें कौन कौन से रोग होंगे? तिलकालक नैच और व्यंग। तृतीय श्वेता नाम ब्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा अजगलिका मशक चर्मदल अधिष्ठाना। चतुर्थी ताम्र नाम ब्रीहि अष्टभाग, यानी कि 1/8 हो जाएगा। कुष्ठ किलास, ये जो नाम है ये मैं आपको ऊपर बता दूंगी। कुष्ठ और किलास होते हैं। पंचमी वेदिनी नाम ब्रीहि पंचभाग, यानी 1/5 इसका हो जाएगा। कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, इसमें कौन कौन से रोग होंगे? कुष्ठ और विसर्प। इसके बाद अगर हम 6th लेयर की बात करें तो उसका नाम क्या होता है? रोहिणी। सब ब्रीहि प्रमाणा, यानी कि एक ब्रीहि जितना उसका साइज होगा। और इसमें होती हैं तुम्हारी ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शलीपद, गलगंड, ये सारे रोग इसमें होते हैं। सप्तमी माजरा नाम ब्रीहि द्वय प्रमाण, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ अ ब्रीहि हो जाता है। और इसमें भगंदर, विद्रधि, अर्श, ये सारे रोग होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इस क्लासिफिकेशन की, जो कि एक इजी वे में हमने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन लेयर्स का नाम ही याद कर लें। तो अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, माजधरा, ठीक है। इनको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। देन आता है साइज, जो कि हमने अभी श्लोक में भी देखा कि 1/18, 1/16, 1/12, 1/8, 1/5, 1 and 2। अब हम बात करते हैं साइज को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखो, ऊपर से नीचे जब हम जा रहे हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लास्ट के जो 2 हैं उसमें तो डायरेक्ट 1 टाइम एंड 2 टाइम्स है, उसके ऊपर हल्का 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 इंक्रीज करते हुए जा रहा है साइज। तो इसको हम याद कर लेंगे। इससे एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बनते हैं इसके साइज में, एंड इसके रोग कौन कौन से होते हैं, इन दोनों से ही एमसीक्यू बनता है। तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना है, 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। अब इनके रोग की बात करें तो अवभासिनी में जो है सिद्म और पद्मकंटक होता है। लोहिता में तिल, कालक, नैच और व्यंग होता है। श्वेता जो कि 1/12 है, उसमें चर्म दल, अजगली का मशक होता है। ताम्रा में कुष्ठ किलास होता है। वेदिनी में कुष्ठ और विसर्प होता है। अब हम रोहिणी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास कौन कौन से रोग होते हैं? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शलीपद, गलगंड। माजधरा में होता है भगंदर, अर्श, विद्रधि। अब हम इन सबको याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जो हमारी ताम्रा एंड वेदिनी है, उन दोनों में ही कुष्ठ हो रहा है। कुष्ठ किलास और कुष्ठ विसर्प एक एक हम याद कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी सबसे लास्ट वाली लेयर है माजधरा, उसमें हमारा पायल्स, फिस्टुला, ये सब हो रहा है, यानी कि थोड़ी सिवियरिटी बढ़ गई है। जो रोहिणी है हमारे पास, रोहिणी में क्या होता है? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शलीपद, गलगंड, यानी जो गांठ टाइप में, जो ट्यूमर टाइप में जो भी रोग होते हैं वो हमारे रोहिणी वाले लेयर में होते हैं। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवभाषिनी 1/18 इसका साइज होगा, एंड सद्म और पद्मकंटक इसमें होंगे। इस पूरी टेबल को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। लोहिता में होता है 1/16 इसका साइज। एंड रोग की बात करें तो तिलकालक, नयच एंड व्यंग, 3 रोग इसमें होते हैं। श्वेता की अगर हम बात करें तो इसका साइज कितना होगा? 1/12, चर्मदल, अजगलिका और मशक, ये इसमें रोग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें ताम्रा की, तो ताम्रा 1/8 होता है, एंड इसमें कुष्ठ किलास रोग होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वेदिनी की, तो वेदिनी का साइज होता है 1/5, एंड वेदिनी में हमारे पास रोग होंगे कुष्ठ और विसर्प। रोहिणी, इसका साइज होता है 1, एंड इसमें कौन कौन से रोग होंगे? ग्रंथि, अपची, अर्बुद, शलीपद, गलगंड। देन हम बात करें माजधरा की, तो माजधरा में हमारे पास साइज कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ अ ब्रीही हो जाएगा, एंड अर्श, भगंदर, विद्रुति, ये सारे इसमें रोग हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आप लोग को इसकी कोई ट्रिक चाहिए इनको याद करने की तो आप हमें बता सकते हैं, वो भी हम अवेलेबल करा देंगे। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखिए तो यौवन पीढ़ी का या जो हमारे एक्ने होते हैं, ये एमसीक्यू में कई बार पूछ लिया जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है।
एंड अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए। ऑल्सो अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विज़िट कीजिए।